day of morning walk and first day of recording. So I started recording just of curiosity कि कैसे करते ब्लॉगिंग एंड दिस इज़ ऑल. ये पहला दिन है तो सी आई एम नॉट अ प्रो, आई एम नॉट अ रेगुलर ब्लॉगर. मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ बस यही कि कुछ करना था एंड ओवरसी रिकॉर्ड करना और वॉक करना दोनों को एक साथ कंबाइन करके आई वांटेड टू मेक इट अ हैबिट. जस्ट बिकॉज अगर मैं वॉक करने नहीं भी जा रहा हूँ तो शायद से मैं रिकॉर्ड करने के लिए वॉक करने चला जाऊँ. एंड दिस इज़ नॉट यूजुअली कि मैं आई एम अ लिटिल आई नो मुझे नहीं पता ये नॉइज़ कैसे कैंसिल करेंगे बट यस. सो आई वाज थिंकिंग आई एम अ बिट लेजी काइंड ऑफ कि यार सुबह उठो और वॉक पे जाओ. हाँ, जो काम मैं करता हूँ स्टार्ट करता हूँ मैं कोशिश करता हूँ उसको पूरा करूँ. सो आई स्टार्टेड वॉकिंग मॉर्निंग वॉक. मैं ब्रांच को छोड़ने जाता हूँ स्कूल, वहाँ से फिर निकल जाता हूँ वॉक करने के लिए. पहले 3 दिन मैंने 15-15 मिनट्स किए थे. येस्टरडे आई वॉज नॉट 15 मिनट, इट वॉज 17 मिनट्स येस्टरडे. मैंने कुछ आई थिंक 24 मिनट्स का वॉक किया था. तो चल रहा है मेरा रूट है. मैं यहाँ से थोड़ा सा जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे रोड थोड़ा इंक्लाइंड है, चढ़ान है. तो उस चढ़ान पे चलने का एक अलग ही ये है एक्सपीरियंस होता है. इट इज़ लाइक कि वो बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड है. इट इज़ मोर देन 40 डिग्री समथिंग. तो ऊपर आते आते तक तो एकदम अच्छे से हालत हो जाती है. दैट पैच दैट इज़ नॉट अ बिग बट यस है. मतलब मेरे ख्याल से 200 या 300 मीटर तक ही होगा, क्योंकि 200-300 मीटर का जो पैच है ना वो पूरा इंक्लाइंड है एंड स्टीप है. तो वहाँ पे चढ़ने का अलग एक्सरसाइज भी हो जाता है. एंड हाँ, दिस इज़ नॉट माई जनरल लुक बैड. सो आई यूजली लाइक टू बी इन क्लीन शेप, क्योंकि मैं एनसीसी में रहा हूँ फॉर 4 ईयर. एंड फिर मेरे बड़े पापा वॉज इन सेंट्रल एक्सरसाइज, तो वो गवर्नमेंट ड्यूटी में थे. मेरे पापा भी थे. पापा गवर्नमेंट ड्यूटी में नहीं थे बट ही लाइक्स टू बी अ शेव्ड ऑल टाइम. फिर मैंने देखा कि वो ये एक डिसिप्लिन जैसा हो जाता है कि हाँ कि आपको कहीं जाना है तो उठो, तैयार हो, शेव करो. इट काइंड ऑफ अ डिसिप्लिन. एंड यस, आई हैवंट शेव्ड सिंस 1 दिसंबर, सॉरी माय मिस्टेक. 1 दिसंबर से मैंने शेव नहीं किया है. ये शेव लुक बैड लुक है मेरा. जो बैर रखते हैं, जो गाड़ियाँ रखते हैं, उनको पता होगा कि ये जब इस लेवल से पहले वाला लेवल होता है ना, आई थिंक जब वो 1 mm या 2 mm का होता है तो उस टाइम बहुत ईचिंग होती है. अभी ईचिंग इतनी नहीं होती है. अभी आई थिंक स्किन हैबिचुएटेड हो जाती है कि हाँ भाई अब तो रखना ही है इसने. बट वो जो इनिशियल फेज़ होता है, उस इनिशियल फेज़ में बहुत ईचिंग होती है. तो उस टाइम लगता है कि यार शेव ही ज़्यादा अच्छा है. तो मैंने कंटिन्यू रखा. हालांकि ऐसा नहीं है कि ये मेरा पहली बार मैं ऐसा शेव बैड रख रहा हूँ. मैंने कई बार रखे हैं, कई सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं. एट अ टाइम जब मैं कॉलेज में था तो एक बार ऐसा हुआ था कि मैंने समझ रहा हूँ ना तो 1 महीने 2 महीने तक, हाँ राइट, 2 महीने तक मैंने ना तो बाल काटे थे ना ही दाढ़ी बनाई थी. एंड सबको ऐसा लग रहा था कि
मैंने कोई मन्नत मांगी है एग्ज़ाम के लिए ना, और एग्ज़ाम के जस्ट पहले ही मैंने अपने लुक को ट्रिम किया। तो सबको यही लग रहा था कि मैंने कोई मन्नत मानी, बट इट वाज नॉट अ मन्नत काइंड ऑफ, इट वाज जस्ट हो गया और कर दिया मैंने, कोई मन्नत नहीं थी। तो उसके बाद भी कई बार मैंने लुक रखे हैं। आई लाइक टू एक्सपेरिमेंट विद माई लुक। मैंने फ्रेंच कट्स भी रखी हैं, मैंने सिर्फ मुस्टाच भी रखी है, तो अच्छा लगता है। तो लेट्स सी, अगर मैं ये ब्लॉगिंग कह लें या रिकॉर्डिंग कह लें, अगर मैं कंटिन्यू रखता हूँ तो शायद से मेरे डिफरेंट लुक भी दिखने को मिलेंगे। शायद कल ही हो जाए या शायद 2-3 दिन के बाद या 1 वीक के बाद। आई टोल्ड यू, मैंने पहले ही बोला कि काइंड ऑफ बिट लेजी, सो लेट्स सी। एंड मैं चल ही रहा हूँ, एंड हम चलते चलते आगे हैं मेन चौराहे पे। पहले दिन का रिकॉर्डिंग में ना इतने देर तक बोलने में और चलने में थोड़ी ज़्यादा सांस फूल रही है, आदत नहीं है ना, तो कर रहा हूँ। कोई आई एम डूइंग विद माई सिंपल मोबाइल मतलब ये ऑब्वियसली स्मार्ट है, कोई गो या कोई स्मार्ट कैम नहीं है, बट मैंने सोचा स्टार्ट करना है, स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स सी आगे कहाँ तक जाते हैं। तो अगर इफ़ आई कीप वॉकिंग एंड देन कीप ब्लॉगिंग, so definitely I'll be getting some pulse monitor watch and something to show my pulses at the time of walk, my heartbeat and everything. But yes, अभी तो चल रहे हैं, जुड़ चले हैं, बस कारवा भी बन जाएगा एक दिन। सो वो है ना कहावत कि चलता गया और कारवा बनता गया, काइंड ऑफ। अभी तो चलना स्टार्ट किया है, आज 5वां दिन ही है। तो अगर कंटिन्यू रहता है तो शायद से मेरा न्यू ईयर का रेजोल्यूशन ये होगा कि कीप वॉकिंग, कीप ब्लॉगिंग, एंड देखते हैं कब तक मैं इसको कंटिन्यू रख सकता हूँ। एंड हाँ, बट यस कि आई लाइक द मॉर्निंग ब्रीज स्पेशली इन विंटर्स। विंटर में जब ये ठंडी होती है ना यहाँ पे, और उसके बाद आप वॉक करने निकलो मॉर्निंग में, तो बहुत अच्छा लगता है। आज यहाँ का जो टेम्परेचर है जो गूगल में दिखा रहा था, दैट वाज ये बहुत प्यारी सनलाइट मेरे चेहरों पे आ रही है और बहुत अच्छा लग रहा है आज सुबह के टाइम, स्पेशली बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मैं कह रहा था यहाँ का जो टेम्परेचर दिखा रहा था सुबह का, अकॉर्डिंग टू माई ऐप एक्यूवेदर, इट इज़ 19 डिग्री और इन द नाइट इट वाज मेरा 16 डिग्री, तो अच्छी है। हाँ, हालांकि यहाँ पे ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है, यहाँ पे मैं रहता हूँ ये यहाँ पे ठंड जो है वो मॉडरेट होती है, बट मुझे तो अच्छी लगती है ठंड। मैं तो नॉर्थ में भी रहा हूँ, हिमालय दिल्ली की साइड भी रहा हूँ, यूपी साइड भी रहा हूँ, चंडीगढ़ साइड भी रहा हूँ, तो वहाँ पे भी जो ठंड होती थी ना, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। स्पेशली ये जो दिसंबर और जनवरी वाला जो टाइम होता है, वो वाला कड़ाके की ठंड हो एकदम, एंड उसमें निकल जाओ आप ऐसी घूमने। इवन मैनी ऑफ द टाइम अभी भी मुझे ऐसा लगता है ना कि सुबह सुबह उठो और कार लो, निकल जाओ कहीं भी, मतलब
वो एक रहता है ना, और वो स्पेशली वो सुबह वाली ठंड को फील करने के लिए। तो ये सुबह वाली ठंड अगर इवन इन दी गर्मी, इवन इन दिस विंटर, इवन इन दी रेन, मेरा मन तो बहुत करता है, बट वैन अगेन आलस, तो आलस की वजह से मैं नहीं निकल पा रहा था। लेट्स सी, शायद से मैं वो कर सकूं। तो ये मैं मतलब एक ये जो ब्लॉगिंग है ना, ये मैं कॉम्प्लीमेंट्री बनाना चाहता हूँ फॉर ऑल माई हॉबी, ऑल माई लाइक्स, कि मुझे वॉक करना है, मॉर्निंग वॉक करना है, ठंडी एयर्स का ये लेना है, या फिर मुझे कार लेके निकलना है। तो शायद से मैं एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर पाऊँ कि हाँ भाई मुझे ब्लॉग बनाना है तो चलो, हाँ भाई मुझे वॉक करना है तो चलो ब्लॉग बना लें, तो ऐसा हो जाए शायद। तो अगर ऐसा होता है तो इट वुड बी गुड फॉर माई हेल्थ ऑल्सो एंड माई हॉबी ऑल्सो। सो पहुँच गया जहाँ तक। अब यहाँ से जो मैं आपको बोल रहा था कि यहाँ से थोड़ा सा इंक्लिनेशन चालू होता है। तो इंक्लिनेशन है अभी यहाँ पे, तो जब मैं लेफ़्ट लूँगा यहाँ से, तो यहाँ से जब मैं लेफ़्ट लेता हूँ तो यहाँ से तो थोड़ा है, इजी है, बट जब मैं ऊपर और जाऊँगा ना तो वो एकदम ऐसा होता है। और एकदम ऊपर तक, एकदम टॉप पे जब मैं पहुँच जाता हूँ, जहाँ पे चढ़ान ख़त्म होनी होती है, वो तो एकदम पीक पॉइंट है। तो वहाँ तक वैसे वैसे हालत एकदम सच में ये हो जाती है, डाउन हो जाती है। हम चल रहे हैं स्टार्टिंग। और अच्छा ये होगा कि अगर ये आदत बनी रही तो हम जैसे कहीं जाते हैं, जैसे अभी हम लोग गए थे लास्ट केदारनाथ एंड चार धाम, पूरा जो उत्तराखंड के चार धाम है हमने वो किए विद माई फैमिली। तो उसमें थोड़ा ज़्यादा ये, अगर ये सारी चीज़ें मैंने शायद उस टाइम पहले की थी तो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्टी फील नहीं होता। ऑल्दो हमने पूरा कंप्लीट किया ऑन फुट, वॉक करके गए, मैं और हमारे साथ में 2 छोटे बच्चे भी थे, जिसमें से एक मेरा भतीजा लगता है, उसके साथ हम लोग गए थे। मतलब उनकी उम्र भी है 8 साल और 10 साल। तो मेरे फादर इन लॉ जिनकी उम्र है 60 इयर्स, मेरी वाइफ, तो हम लोग सब लोग गए थे चढ़ के। हमको टाइम लगा केदारनाथ में पहुंचने में, जो पहुंचने में मतलब ऊपर जाने में मेरे ख्याल से आई थिंक 17 आवर्स लग गए थे, 17 आवर्स या मोर देन दैट, क्योंकि बच्चे भी थे साथ में। तो हमने वहाँ पे रेस्ट लिया काफ़ी एंड चढ़े उतरे, और यमुनोत्री भी सेम। तो कभी उसके लिए मैं ब्लॉग बनाऊंगा, ठीक है, हालांकि उसके लिए भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होंगी बहुत सारों के पास। तो ये कोई वो, अगर मैंने वो ब्लॉग बनाया तो कोई ऐसा नहीं होगा कि मैं उसके अच्छे पॉइंट्स या बुरे पॉइंट्स ही बताऊंगा। मैंने फील किया है, जो मेरी फैमिली ने फील किया है वहाँ उत्तराखंड के लिए, वो भी मैं ऑब्वियसली शेयर करना चाहूँगा। तो अब वो चढ़ाई चालू हो गई है, तो अगर मैं देखूँ तो 14 मिनट्स है, 14 मिनट्स में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 14 मिनट्स 9 सेकंड से रिकॉर्डिंग करना चालू किया था। जब मैं ऊपर टॉप पे पहुँचूँगा मैं आपको बताता हूँ कि कितना टाइम लगा मुझे। तो जाके हाँ, तो मैं कह रहा था कि अगर मेरी आदत ये होती है ना पहले से ही, तो शायद उतनी दिक्कतें नहीं होती जितना हमने फेस किया था चढ़ने में स्पेशली। तो अगर ये आदत मैं बना के रखता हूँ तो शायद आगे कभी कहीं जाना हो, ट्रैकिंग करनी हो तो इजी हो जाए। एक चढ़ा है छोटा सा एंड
तो मुझे नहीं पता कि ब्लॉगिंग में अपने चेहरे को ही दिखाना चाहिए या सिर्फ रोड को दिखाना चाहिए, बट मैं पहला दिन है तो इसके लिए रोड दिखाने से थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ फॉर द सेफ्टी कंसर्न ऑल्सो। बट हाँ, in my college days I used to study at a place, was in Indore। तो मेरे कॉलेज और हॉस्टल के पास में एक पहाड़ होता था। उस पहाड़ को हम लोग मान लो वीकली या बाई वीकली तो चढ़ते ही थे, बट वो उस टाइम का टाइम अलग था। I was in 20s और I started teenage, finished in 20s। तो उस टाइम की एनर्जी अलग होती है। अभी दाढ़ी के बाल पक गए, बाल, और सबको एज का भी ये हो जाएगा, ये एज है इसके। सो it's now I'm at the top, so it's 2 minutes and 42 minutes 42 seconds। बट ये जो 2.5 मिनट का जो पैच है ये काफ़ी थका देने वाला है, और उसमें से भी ये रिकॉर्डिंग काफ़ी है ना, मज़ा आया। थक तो गए, बस थोड़ी देर में I'll be reaching back to my home, then let's stop recording। अगर मैं इसको एडिट कर सका तो एडिट कर दूंगा, नहीं तो ऐसे ही डाल दूंगा। मुझे नहीं पता आवाज़ कैसी आ रही है, बैकग्राउंड नॉइस कैसा है, मैं तो बस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो क्योंकि मैं आज सैटरडे में मेरे बच्चे का ना स्कूल होता नहीं है, तो एक थोड़ा सा आलस आया था, फिर मैं निकला। मैंने ये सोचा था कि अपने हेडफोन्स ईयरफोन्स ले लूँ और उससे रिकॉर्ड करूँ, बोलते बोलते। ईयरफोन ही है वायर्ड वाला, उससे रिकॉर्ड करूँ, बट वो मिला नहीं। तो मैंने सोचा यार अगर इसको मैं ढूंढते बैठूँ और टाइम निकल गया, अगर धूप आ गई थोड़ी सी ज़्यादा या फिर मन बदल गया तो शायद अच्छा नहीं होगा। तो मैंने उसको छोड़ा और निकल गया वॉक करने। अभी बस पहुंच गया हूँ यहाँ से, यहाँ पे चढ़ा हूँ, यहाँ से स्टीप डाउन करके मैं अपने घर पे पहुंच जाऊँगा। सो कैसा है ये, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। मेरा घर और यहाँ आने में पूरा एक सर्कल हो जाता है। कितने किलोमीटर है वो तो मुझे एक बार देखना पड़ेगा, या कितना मीटर है वो मुझे एक बार देखना पड़ेगा। हाँ, अगर मैथ्स की कैलकुलेशन के हिसाब से बताऊँ तो इट वुड बी समवेयर अराउंड 1.5 किलोमीटर और मोर और लेस, क्योंकि 15 किलोमीटर जाने में 15 मिनट्स लगते हैं आपको 1 किलोमीटर जाने में, एज पर दी नॉर्मल वॉक। और मैं नॉर्मल वॉक ही कर रहा हूँ, मैं बहुत ब्रिस्क वॉक नहीं कर रहा हूँ। सो तो अगर ऐसा है ये मैथ की कैलकुलेशन हम लोग करें तो मैं कुछ ऐसा है। बट हाँ, जैसे मैंने बोला कि लेटर
I will get the a watch or kind of Fitband. Then in the later stage, if I continue, I'll be taking some good Fitband smartwatch which can have the steps monitor, kilometer monitor, and the pulse rate, BP and everything. So बस मैं मोस्टली 1 मिनट में और पहुंच जाऊंगा अपने घर पे. टोटल टाइम आई थिंक 21 मिनट्स का लगा आज. यस्टरडे इट वॉज 24 मिनट्स. बट अभी मैं पहुंचा नहीं हूँ तो शायद से, क्योंकि 22 मिनट तो हो गए हैं रिकॉर्डिंग करते करते. सॉरी 21 मिनट तो हो गए हैं रिकॉर्डिंग करते करते. 21 मिनट हो गए हैं और शायद से 2 मिनट और लगेगा या 1 मिनट लगे. देखते हैं. मैं वहाँ तक पहुँचूँगा तभी मैं रिकॉर्डिंग बंद करूँगा. तो आ गया. यहाँ पे काफ़ी नए कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं. एंड देखो ऐड आता था पंकज त्रिपाठी जी का. इसमें वो बोलते ना, हर जगह धूल, हर जगह धुआं, क्योंकि मेरा देश बदल रहा है. मेरा देश बदल रहा है वो तो है ही. हर जगह मेरा देश बढ़ रहा है. हर जगह कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं. तो समटाइम इट्स गुड, हम डेवलप कर रहे हैं. समटाइम इट्स बैड ऑल्सो. बैड इज इन कि हम ग्रो कर रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ नेचर, विद द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट. हम जब यहाँ पे आए थे, हम जब यहाँ पे शिफ्ट हुए थे, तो ये एरिया पूरा खुला हुआ है. हमारी एक अकेली बिल्डिंग थी. एक बिल्डिंग थी, उसके सामने एक और बिल्डिंग हमारे बनी. हमारे सामने ही 3-4 बिल्डिंग बन गई, अब और भी बन रही हैं. तो उस टाइम जो ये होता था, फील होता था, जो मॉर्निंग एयर थी, जो ब्रीज थी, वो अब उतनी क्लीन नहीं रही हैं. एंड तो see, we are progressing, but at the verge of environment. तो अभी सन मेरे बैक साइड में है. काइंड ऑफ हेलो विद नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन. बहुत सारे कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं. हाँ, तो बस कुछ सेकंड्स और, मतलब वही है, बात वही है. 24 मिनट कल भी लगे थे और 24 मिनट के आसपास आज भी लगे हैं. तो आई रीच्ड एट माई डेस्टिनेशन. हस्ता ला विस्ता. चलो बाय, मिलते हैं कल फिर से.